यूपी विधानसभा में विपक्ष ने आज सीएम योगी को संभल मुद्दे पर घेरने की कोशिश की तो सीएम योगी ने दो टूक सुना दिया कि कैसे संभल का माहौल खराब किया गया और कैसे वहां हिंदू मारे गए। संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। सीएम योगी ने साफ साफ बता दिया कि कोई भी पत्थरबाज बचेगा नहीं। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य की नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। योगी यही नहीं रुके। योगी ने सपा के उपचुनाव में हार के जख्म को कुरेदते हुए पूरे विपक्ष को बाबरनामा पढ़ने तक की सलाह दे डाली। मैं उनसे कहूंगा कि एक बार बाबरनामा का जरूर, वो नहीं जाते, बाबरनामा को जरूर पढ़ें। वो जो बात कही, बाबरनामा को जरूर एक बार पढ़ें आप। योगी हमलावर है, सपा को दंगों के इतिहास की याद दिला रहे, पत्थरबाजों को कैसे आगे किया गया ये बता रहे, तो वहीं सपा के मुखिया अखिलेश यादव पहले मंदिर खुलने और अब खुदाई में मूर्ति मिलने पर सवाल उठा रहे। हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोदना चाहते हैं, हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं। तो क्या ये संभल में हिंदुओं की आस्था का मंदिर मिलने से अखिलेश यादव की पीड़ा और दर्द है? सवाल कि हिंदू आस्था के मंदिरों को बंधक बनाकर क्या अखिलेश भविष्य तलाशेंगे? अखिलेश ही नहीं, उनके विधायक इकबाल मसूद ने कैसे विधानसभा में मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेला, वो सुनिए। बहुत ज्यादती हो रही है, खासतौर से हम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हर ऐसे नारे लगाए जाते हैं जिससे हमें उत्तेजित करना मौका देते हैं, मगर हम उत्तेजित नहीं होंगे। हमसे अगर इतनी परेशानी है तो मुसलमानों को वोट का हक छीन लीजिए, आप मत दीजिए। मगर ये भी नहीं कर सकते आप ये भी नहीं कर सकते। क्यों? फिर लड़के कैसे, फिर वोट कैसे लेंगे हिंदू मुस्लिम मगर किए? इसलिए आप ये काम करें। आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं, तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। संभल पर सियासी माहौल तो गर्मा ही रहा, मुस्लिम परस्त सियासी खेल भी चल रहा, लेकिन इन सबके भी तथाकथित मौलाना भी आग बबूला दिखे। मंदिर खुलने के बाद मुस्लिम लीग के मौलाना तो सीधे सीधे फसाद की बात कर रहे। मौलाना कौसर हयात के पेट में इतना दर्द हो रहा कि वो सीधे पुलिस पर सवाल उठा रहे और आरोप लगा रहे कि पुलिस लड़ाई झगड़ा कराने के लिए नया मुद्दा तलाश रही है। अभी जिस तरह क्या नाम, एक मंदिर उन्होंने खोज लिया और मंदिर में जाकर खोज के उसे ऐसा, वो मंदिर को अब 40 साल से बंद पड़ा था, तो अब पुलिस ने क्यों खुलवाया, ये एक सवाल है। अगर वो 40 साल से कोई मंदिर बंद पड़ा था तो मंदिर वाले हो सकते हैं, मंदिर के लोग आते, मंदिर के लोग खोलते, मंदिर वाले कुछ करते।
सीओ वहां का खुद अपने हाथों से सफाई कर रहा है, तो पुलिस एक और इशू तलाश कर रही है, पुलिस इशू पैदा कर रही है वहां पर लड़ाई झगड़े के लिए। मैं इस बारे में पुलिस की बहुत सख्त मजम्मत करता हूं, निंदा करता हूं कि पुलिस इस मामले में को बढ़ाने, लड़ाई को और झगड़े को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आखिर मंदिर को खोलने की क्या जरूरत है? जो मंदिर 40 साल से बंद पड़ा था उसको क्यों खोला गया? पुलिस इसका जवाब दे। आज अगर ये जुल्म करेंगे तो हमेशा इनकी सरकार नहीं रहेगी, ये भी आप लिख कर रख लीजिए। सरकार बदलेगी, और जब सरकार बदलेगी तो ये जिसने आज अधिकारी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये भी फिर कल को निशाने पर आएंगे। ये वही मौलाना है जिन्होंने यूसीसी के खिलाफ एक दिन पहले जहर उगला और बहुसंख्यक आतंकवाद की बात कही। यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है एक तरह से कि आज वो अपनी अक्सरियत की बिना पर उन्हें मेजोरिटी मिली हुई है और अपने वो पार्टी प्रोग्राम के तहत जो एंटी मुस्लिम उनके जहन है, उस एंटी मुस्लिम जहन के साथ वो काम कर रहे हैं। और इसको मैं बहुत साफ सफाई से एक नाम देता हूं, जिस तरह उन्होंने सेकुलर यूसीसी का नाम दिया है, मैं कहता हूं ये बहुसंख्यक आतंकवाद है। सवाल ये भी कि क्या संभल में मंदिर का सच बाहर आया तभी सपा और मौलाना बबूला हो गए। सवाल ये भी है कि हिंदू आस्था पर सवाल खड़े कर क्या मौलाना मुसलमानों को भड़काने और उकसाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, बहुसंख्यक आतंकवाद की बात करने वाले मौलाना मंदिर मिलने पर चिढ़ने वाली सपा के नेता कभी पत्थरबाजों और दंगाइयों के खिलाफ कुछ बोल पाएंगे?